तेनालीराम और लालची व्यापारी। विजयनगर का दरबार। विजयनगर राज्य अपनी संपन्नता, न्यायप्रिय राजा कृष्णदेवराय और बुद्धिमान दरबारी तेनालीराम के लिए प्रसिद्ध था। राजा अपने दरबार में अक्सर राज्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए तेनालीराम की चतुराई का सहारा लेते थे। एक दिन दरबार में एक धनी व्यापारी आया। वह बहुत लालची था और अक्सर लोगों को धोखा देकर अपना लाभ कमाता था। वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक अनोखे वस्त्र का व्यवसाय करता हूँ। यह वस्त्र इतना उच्च गुणवत्ता वाला है कि इसे पहनने वाले पर पानी और धूल का कोई असर नहीं होता। न यह गंदा होता है, न भीगता है और न ही यह फटता है। यह वस्त्र सामान्य कपड़े से 100 गुना ज्यादा टिकाऊ है। यदि आप चाहें तो मैं आपको विशेष छूट पर यह वस्त्र बेच सकता हूँ। राजा को व्यापारी की बातों में सच्चाई लगी और उन्होंने कपड़े खरीदने का निर्णय लिया। राजा ने व्यापारी को महल के लिए एक बड़ा ऑर्डर दे दिया और कपड़ों की अच्छी कीमत चुकाई। व्यापारी की धोखाधड़ी। व्यापारी ने कपड़े की बड़ी खेप राजा को सौंप दी। कपड़े देखने में सुंदर थे, लेकिन वास्तव में वे साधारण और सस्ते थे। राजा को व्यापारी पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने बिना जांच किए ही कपड़े का भुगतान कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिकों ने वही कपड़े पहनकर बारिश में परेड की। जैसे ही बारिश शुरू हुई, सैनिकों के कपड़े भीग गए और फटने लगे। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दरबार बुलाया और व्यापारी को तलब किया। राजा गरजते हुए बोले, तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने कहा था कि कपड़े पानी में भीगेंगे नहीं, लेकिन ये तो पूरी तरह खराब हो गए। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। व्यापारी डर गया, लेकिन उसने राजा के सामने सफाई दी। महाराज, शायद सैनिकों ने कपड़े पहनने का सही तरीका नहीं अपनाया होगा। मेरा कपड़ा बेहतरीन है। आप इसकी फिर से जांच करवा सकते हैं। राजा इस पर विचार कर ही रहे थे कि तभी तेनालीराम दरबार में पहुंचे। उन्होंने सारी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं इस व्यापारी की सच्चाई सबके सामने उजागर कर सकता हूँ। राजा ने तेनालीराम को अनुमति दे दी। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम ने व्यापारी को दरबार में ही रोक लिया और कहा, महाराज, इस व्यापारी को वही कपड़ा वापस खरीदने का मौका दिया जाए। यदि यह कपड़ा वाकई इतना विशेष है, तो इसे अपने मूल मूल्य से दुगने दाम पर खरीदने में इसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। व्यापारी घबरा गया। उसे समझ में आ गया कि तेनालीराम की योजना उसकी पोल खोल देगी। उसने आनाकानी की और कहा, मुझे इस कपड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इसे क्यों खरीदूंगा? इस पर तेनालीराम ने कहा, लेकिन यह तो वही अद्भुत कपड़ा है जो पानी में भीगता नहीं, गंदा नहीं होता और फटता भी नहीं। अगर यह सच में इतना उत्तम है, तो इसे खरीदने में तुम्हें खुशी होनी चाहिए। राजा ने भी तेनालीराम की बात का समर्थन किया और व्यापारी को आदेश दिया कि वह वही कपड़ा दोगुने दाम पर खरीदे। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी चालाकी पकड़ ली गई है। उसने राजा से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तेनालीराम ने कहा, महाराज, इस व्यापारी को सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यापारी जनता या दरबार को धोखा देने की हिम्मत न करे। व्यापारी की सजा और राजा का न्याय। राजा ने व्यापारी को सजा सुनाई। उसके पूरे कपड़े जब्त कर लिए गए और उसे जुर्माने के रूप में दोहरी रकम भरने का आदेश दिया गया। साथ ही उसकी दुकान को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया, ताकि वह सबक सीख सके। व्यापारी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैं भविष्य में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। राजा ने उसे क्षमा करते हुए चेतावनी दी। यदि दोबारा तुमने किसी को धोखा देने की कोशिश की, तो तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यापारी ने राजा और तेनालीराम के सामने सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। राज्य में ईमानदारी का संदेश। इस घटना के बाद व्यापारी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वह ईमानदारी से व्यापार करने लगा। तेनालीराम की चतुराई ने पूरे राज्य को यह सीख दी कि लालच और धोखाधड़ी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। राजा ने दरबार में तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कृत किया। राजा ने कहा, तेनालीराम, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से राज्य को एक बड़े धोखे से बचाया। तुम्हारी बुद्धि और ईमानदारी पर मुझे गर्व है। दरबार में उपस्थित सभी लोग तेनालीराम की प्रशंसा करने लगे। सीख। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी व्यापार में ईमानदारी ही सबसे बड़ी सफलता का मंत्र है। चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता ने बिना हथियार उठाए व्यापारी की धोखाधड़ी को उजागर कर दिया। लालच का परिणाम बुरा होता है। व्यापारी के लालच ने उसे राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। सच की हमेशा जीत होती है। राजा को सच का एहसास हुआ और उन्होंने सच्चाई का समर्थन किया। धोखाधड़ी का अंत बुरा होता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ईमानदारी से व्यापार करने का निश्चय किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तेनालीराम की यह चतुराई आज भी लोगों को प्रेरित करती है।